हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी वीडियो है क्लास 11th मैथ्स स्ट्रेट लाइन चैप्टर 9 और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 9th और 10th में जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है तो क्लास 11th में क्या नया दिया हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत कम लैंग्वेज में सिंपल लैंग्वेज में आपको बता सकें और जिससे कि फिर आप अपनी एक्सरसाइज कर सकें। तो छोटा सा हम कॉन्सेप्ट लेंगे एक्सरसाइज 9.1 के लिए, ये हमारे पास है, इसके हम कॉन्सेप्ट लेंगे और फिर कोशिश करेंगे इसके क्वेश्चंस करने की सीधे सीधे से। तो उससे ये होगा कि आपका फास्ट ट्रैक पे फास्ट वे में आपका रिवीजन हो जाएगा और कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा कमांड हो जाएगा। तो हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन में क्या दिया हुआ है। बेसिकली ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। इसमें स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, आप कॉनिक सेक्शंस पढ़ेंगे, कॉनिक सेक्शंस में आप सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस तो हमारे पास क्लास 9th में भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा और क्लास 10th में भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा। तो 11th में क्या दिया है, 11th में जो मेन आपको टॉपिक दिया है, मेन जो कॉन्सेप्ट दिया है, मेन जो टर्म दिया है वो दिया है स्लोप। तो यहाँ से आपका 11th का पार्ट बच्चे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो स्लोप क्या है हमारा, हम इसकी बात कर लें और इसी पे ही पूरा चैप्टर स्ट्रेट लाइन कंप्लीट चैप्टर डिपेंड्स ऑन स्लोप। तो हम क्या कहते हैं कि सर ये हमारे पास सर वाई एक्सिस है और सर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और यहाँ पे अगर हम कोई लाइन ले लें तो वो लाइन जो है एक्स एक्सिस पे कितना झुकी हुई है, कितनी इंक्लाइंड है, उसको जो हम मेजर करते हैं उसको हम स्लोप कहते हैं। तो स्लोप जो है दैट इज मेजरमेंट ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, हम इंक्लाइनेशन की जब अब बात करते हैं हम दो तरीके से लेते हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हम एक्स एक्सिस से ये लाइन झुकी हुई इधर, या हम कह सकते हैं ये लाइन झुकी हुई इधर। तो ये हमारे पास हो गया एंटी क्लॉक और ये हो गया क्लॉक। तो हम एंटी क्लॉक जो लेते हैं वो एंगल प्लस होता है। तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करें, ऑन एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इस वीडियो में हम यही कोशिश करेंगे कि हम ये स्लोप समझ सकें, स्लोप के सारे टर्म्स समझ सकें। तो इस स्लोप को जो हमने किया है वो हम दो तरीके से बता सकते हैं। पहली चीज तो हम ये कह रहे हैं कि सर अगर हमारे पास इसका एंगल दिया जाए, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही, पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही, उसके टेंजेंट को स्लोप कहते हैं। तो अगर इस स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, तो m हमारा होता है tan थीटा। m हमारा क्या होता है, m हमारा होता है tan थीटा। अगर आपको किसी लाइन का x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल मिल जाए तो आप उसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो पहला तो स्लोप आप एंगल से फाइंड कर सकते हैं। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि अगर आपको एंगल दिया हो तो आप स्लोप कैसे निकालेंगे। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है सर, ये हमारे पास है। अगर हम बात इसी की कर रहे हैं, आपसे कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि सर मेरे पास ये वाई एक्सिस है और मेरे पास ये सर एक्स एक्सिस है और मुझे ये लाइन गिवन है बच्चे, और इस लाइन से वाई एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और आपसे ये कह रहा है कि सर इसका स्लोप निकालो। देखो स्लोप जो लाइन का होगा वो एक्स एक्सिस के साथ इस एंगल पे बेस्ड होगा, इस पे बेस्ड नहीं होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा वर्टिकली अपोजिट। ठीक है सर, और ये हमारे पास होगा 90 डिग्री क्योंकि एक्सिस परपेंडिकुलर होती है। अगर ये 90 है और ये 30 है तो ये एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 + 30 दैट इज 120 डिग्री। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एंगल
of a line with y-axis is 30 डिग्री, ठीक है, in positive direction। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? एंगल ऑफ ए लाइन with x-axis will be 90 plus 30। तो थीटा हमारा कितना हो गया सर? 120। तो हमारा जो स्लोप होगा वो हो जाएगा tan थीटा। तो m इज इक्वल्स टू tan 120। tan 120 की वैल्यू आप जैसे भी निकालना चाहें, ये हो जाएगा 90 प्लस 30, ये हो जाएगा माइनस कॉट 30, माइनस कॉट 30 इज माइनस √3। तो आप किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं अगर उसका एंगल दिया हुआ हो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन दूसरा हमसे क्या कह रहा है कि सर अभी आपने कहा ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, और ये मेरे पास लाइन है, और ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। मुझे इसका स्लोप निकालना आता है m इज इक्वल्स टू tan थीटा। ये मुझे इसका स्लोप निकालना आता है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि नहीं सर इस बार हमें एंगल नहीं, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। पहला पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। तब हम क्या कर सकते हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूँ बच्चे, x1 का मतलब होता है जब यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो इस डिस्टेंस को x1 कहते हैं, और जब यहाँ पे आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो इस डिस्टेंस को y1 कहते हैं। और अगर इस पॉइंट से आप डालेंगे तो x2 का मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2, और जब यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये डिस्टेंस है y2। ध्यान से देखिए, अगर ये x2 है और ये x1 है तो ये इतना सा जो डिस्टेंस है ये x2 माइनस x1 होगा। अगर ये y2 है ये y1 है तो ये जो डिस्टेंस है ये y2 माइनस y1 होगा। अब मैं क्या करूँ, अगर इस पॉइंट से x1 y1 और इस पॉइंट से x2 y2 यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल थीटा है और ये इसके पैरेलल, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है तो ये भी थीटा होगा, लेकिन इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है। तो tan थीटा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक दूसरा तरीका बच्चे ये भी होता है कि किसी भी लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं अगर हमें ये पता चल जाए कि लाइन पासिंग जो है वो 2 पॉइंट से कर रही है। तो स्लोप निकालने के 2 तरीके हो गए। अगर आपको एंगल दिया होगा एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में तो आप स्लोप निकाल सकते हो, या अगर आपको 2 पॉइंट दिए हों तब भी आप स्लोप निकाल सकते हो। तो यहाँ अगर हम चेक करें कि क्या हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हों। हाँ जी सर, यस, एक क्वेश्चन हमारे पास है बेटे, ये जो बहुत सिंपल आप इस कॉन्सेप्ट पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द स्लोप। प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चंस को सही से लैंग्वेज समझ लिया कीजिए, इंटरप्रेट कर लीजिए, तब आप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है? हमसे कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। बाद में आगे पढ़ेंगे। ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरी लाइन है जो कहाँ से पास हो रहा है? जो ओरिजिन से पास हो रहा है, 0 0 से। ठीक है सर। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। और ये जो लाइन है ये किसी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास हो रही है। ये जो है मिड पॉइंट है, लेकिन ये मिड पॉइंट किसका है सर? किसी और लाइन सेगमेंट का है। कौन सा लाइन सेगमेंट? जो पी बी को ज्वाइन कर रहा है। तो पी हमें दिया हुआ है 0 - 4 और बी हमें दिया हुआ है 8 0। प्लीज यहाँ ये मत कंसीडर करिएगा सर 0 - 4 तो y एक्सिस पे जाएगा, 8 0 x एक्सिस छोड़ दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है मुझे। बस मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिया उसके एग्जाम्पल के तौर पे। अब मुझे क्या करना है? मुझे पहले पी बी का मिड पॉइंट निकालना है। पी हमारे पास है बच्चे 0 - 4
और बी हमारे पास है 80। मैं आपसे कह रहा हूँ मिड पॉइंट ऑफ पी बी, मिड पॉइंट ऑफ पी बी, मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। तो आपके पास क्या आएगा, 8/2 4 आ जाएगा और -4/2 -2 आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास मिड पॉइंट ऑफ पी बी। इसको हम मान लेते हैं C। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम C मान लेते हैं। तो हमारे पास C आ गया। अब आपको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए OC का। O हमारे पास है 0 0 और C हमारे पास आया है 4 -2। तो आपसे कह रहा है स्लोप ऑफ OC, स्लोप ऑफ OC क्या हो जाएगा सर, y2 माइनस y1 -2 -0 एंड 4 -0। तो -2/4 -1/2। तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा -1/2। तो हमारे पास क्या आ गया सर, हमारे पास ये आ गया कि हम जो स्लोप निकाल सकते हैं, अगर y x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल दिया हो तो निकाल सकते हैं, अगर 2 पॉइंट दिए हों तो भी हम निकाल सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, इसको मैं कभी कभी dy डिफरेंस इन y एंड dx डिफरेंस इन x भी लिख लेते हैं, dy/dx। अब हमारे पास क्या होता है, बस छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आने शुरू होते हैं कि सर अगर हमारे पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये लाइन हमारे पास L1 है और ये लाइन हमारे पास L2 है, बट ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल हैं बच्चे तो इनके एंगल्स इक्वल होंगे। अगर इसका एंगल θ1 है तो इसका स्लोप m1 हो जाएगा tan θ1। अगर ये θ2 है तो इसका स्लोप हो जाएगा m2 tan θ2। लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। θ1 भी θ हो जाएगा, θ2 भी θ हो जाएगा। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan θ। इसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan θ। तो यही हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास लाइन पैरेलल हैं, if L1 is parallel to L2 then their slopes are equal, m1 equals to m2। अगर लाइन पैरेलल दे दी तो आप रख दीजिए कि स्लोप इक्वल है, लेकिन इसका उल्टा भी, अगर आपके स्लोप्स इक्वल आ गए तो आप कह सकते हैं कि लाइन पैरेलल है। स्लोप्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है कि नहीं सर हमारे पास तो क्या है, ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, कोऑर्डिनेट्स एक्सिस है, और ये हमारे पास लाइन है L1, इसका एंगल है θ1। ठीक है जी, तो इसका हम चलिए θ ही ले लेते हैं। तो इसका स्लोप हो जाएगा m1 = tan θ। लेकिन अगर हम क्या कह दें कि एक और लाइन है जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि सर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 होगा तो ये एंगल 90 होगा, तो ये भी 90 होगा। अगर ये 90 होगा तो ये जो एंगल होगा सर ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल 90 + θ। तो अगर इसका स्लोप आपके पास tan θ है तो दूसरी लाइन का स्लोप m2 जो होगा वो tan 90 + θ होगा। लेकिन tan 90 + θ माइनस cot θ होता है। अगर इन दोनों को अब मल्टीप्लाई कर दूं तो m1 × m2 cot θ होता है 1/10 होता है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो m1 = -1/m2 या m2 = -1/m1, ये बस। तो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो स्लोप्स इक्वल हैं, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया होगा। हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारे पास है बच्चे, आपसे कह रहा है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4 4 3 5 एंड -1 1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल।
तो अगर हमारे पास ये एक ट्राइंगल है और उसके वर्टिसेस हमें दे दिए 4 4 3 5 एंड -1 -1, हमें ये शो करना है, शो दैट द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल। अगर ये वर्टिसेस राइट ट्राइंगल के, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि हम ए बी का स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ ए बी हमने उसको कह दिया m1। m1 क्या हो जाएगा सर, y का डिफरेंस 5 - 4, x का डिफरेंस 3 - 5 - 4 1, 3 - 4 -1, तो ये -1 आ जाएगा। स्लोप ऑफ BC, BC क्या हो जाएगा सर, वो m2 हो जाएगा। -1 - 5 एंड -1 - 3, ये क्या हो जाएगा -6/-4, ये हो जाएगा 3/2। जरा AC का स्लोप निकालिए। स्लोप ऑफ AC क्या हो जाएगा m3, ये क्या हो जाएगा सर 4 - प्लस एंड 4 - प्लस, कितना हो गया सर 1। अब जरा चेक कर लीजिए, हमें ये शो करना था कि राइट ट्राइंगल का मतलब ये है कि कोई सी दो लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कोई सी भी दो लाइन, दो से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर कोई सी भी दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाए तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1। अब ज़रा देखिए, यहाँ -1 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ हो रहा है क्या, यहाँ ये हो रहा है कि हियर m1 × m3 इज इक्वल्स टू -1 × 1, दैट इज -1। सो हम ये कह सकते हैं ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, हेंस इट इज राइट ट्राइंगल। अगर आपकी दो लाइन किसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हो जाए तो आप ये कह सकते हो कि ये राइट ट्राइंगल है। तो ये हमारे पास स्लोप्स की प्रॉपर्टीज हैं। एक और हमारे पास स्लोप की प्रॉपर्टी है जिस पे आप क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ये हमारे पास y एक्सिस और x एक्सिस है और ये हमारे पास एक लाइन है L1 और ये हमारे पास एक लाइन है L2 और इन दोनों के बीच में ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, एंगल, टू लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एंगल थीटा। तो अगर इसका एंगल थीटा 1 है तो ये थीटा हो जाएगा, तो इसका एंगल जो थीटा 2 होगा वो एक्सटीरियर एंगल की वजह से थीटा 1 प्लस थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, लाइन L1 के लिए स्लोप m1 होगा tan थीटा 1, लाइन L2 के लिए m2 होगा tan थीटा 2, बट हमारे पास क्या आ रहा है, थीटा 2 आ रहा है थीटा 1 प्लस थीटा, ये पास आ रहा है। अगर हम इस पे tan अप्लाई करें तो ये हो जाएगा tan थीटा 2 tan थीटा 1 प्लस थीटा, ये मेरे पास हो जाएगा, ठीक है जी। या इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा, या इसको थीटा को ऐसे भी लिख लेते हैं थीटा 2 माइनस थीटा 1, अप्लाइंग टेंजेंट बोथ साइड, तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लीजिए, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये एक अच्छा प्रॉपर्टी हमारे पास, एक अच्छा फॉर्मूला हमारे पास आ गया। tan थीटा 2 क्या है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये क्या है सर, ये है सर tan थीटा। ध्यान से देख लीजिए, आप इस एंगल को भी एंगल बिटवीन द लाइंस कहोगे और इस एंगल को भी एंगल बिटवीन द लाइंस कहोगे। तो एक हमारे पास प्लस में होता है तो दूसरा हमारे पास माइनस में होता है। तो इस प्रॉपर्टी को, इस फॉर्मूले को मॉडुलस के साथ ले लेते हैं कि tan थीटा विल बी एंगल बिटवीन द लाइंस। अगर ये हमारे पास लाइन L1 है जिसका स्लोप tan थीटा 1 है, ये दूसरी लाइन है L2 जिसका स्लोप tan थीटा 2 है और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं थीटा पे, तो हमारा जो फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और इसको हम क्या कह रहे हैं, हम इसको मॉडुलस के साथ कह रहे हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्लोप का, फर्स्ट एक्सरसाइज का। आपने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए
कि भाई हम किसी भी लाइन का, प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए, किसी भी लाइन का जो हमारे पास स्लोप होता है, यहाँ देख लीजिए स्लोप की हम बात कर रहे हैं। स्लोप किसे कहते हैं? अगर हमारे पास कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रही है तो उसका जो स्लोप होता है वो tan थीटा होता है। अगर वो लाइन दो पॉइंट से पास हो रही हो, x1 y1 और x2 y2, तो उसका स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। अगर लाइन्स हमारे पास पैरेलल हो जाएं, अगर लाइन्स हमारे पास पैरेलल हो जाएं तो उनके स्लोप इक्वल हो जाते हैं। अगर लाइन्स हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाता है। तो इसका मतलब एक का स्लोप अगर मालूम है तो दूसरे का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। अगर हमारी लाइंस एक दूसरे को थीटा एंगल पे कट करती हैं, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो यहाँ फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्लोप। अब इस पे हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 9.1 में, वो देख लेते हैं। यस, ये हमारे पास दिया है बच्चे, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। मैं कहता हूँ जब भी इस तरह से कुछ दे आपको तो प्लीज़ प्लेस करके देख लिया कीजिए, जिससे कि आपको पोजीशन क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट लिख लीजिए -2 -1, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए 4 0, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए 3 3 एंड लास्ट पॉइंट इज -3 2। आप इनके स्लोप्स निकाल लीजिए। पैरेललोग्राम करने के लिए ये होगा कि अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए, अपोजिट साइड्स पैरेलल करने का ये होगा कि अगर इनके स्लोप्स इक्वल हो जाएं तो ये पैरेलल, इनके स्लोप्स इक्वल हो जाएं तो ये भी पैरेलल। तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी दैट इज m1, m1 क्या हो जाएगा बच्चे? 0 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 2 दैट इज 1/6। स्लोप ऑफ चलिए सी डी ले लेते हैं, m2, सी डी का स्लोप ले लीजिए 2 माइनस 3 एंड -3 तो 2 - 3 -1 एंड -6, तो दैट इज हमारे पास क्या आ रहा है 1/6। तो आपके पास क्या आया? m1 इज इक्वल्स टू m2 इम्प्लाई दैट AB इज पैरेलल टू CD। आप स्लोप ऑफ AD निकाल लीजिए। AD का स्लोप क्या हो जाएगा सर? 2 माइनस माइनस प्लस एंड -3 प्लस 2 कितना हो गया बच्चे? 3/-1 दैट इज -3। स्लोप ऑफ BC निकाल लीजिए। BC 3 - 0 अपॉन 3 - 4, ये क्या आ गया? -3। तो ये भी स्लोप इक्वल है। सो m3 इक्वल्स टू m4। इसको अगर हम m3 कह रहे हैं और इसको अगर हम m4 कह रहे हैं तो आप ये कह देंगे कि AD इज पैरेलल टू BC। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट sides are parallel, so it is a parallelogram, it is a parallelogram। ये हमारे पास यस। हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप फाइंड द स्लोप, फाइंड द एंगल। ये हमारे पास है, आपसे कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 - 1 एंड 4 - 2। कुछ नहीं करना है। अगर ये हमारे पास y एक्सिस है, x एक्सिस है, ये हमारे पास लाइन है और ये पास कर रही है 3 - 1 एंड 4 - 2 से, तो आपसे कह रहा है ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ये बताइए। फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स।
तो ये एंगल सपोज करो थीटा बना रही है, तो इसका जो स्लोप होगा इन दोनों के स्लोप के इक्वल होगा। तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ ये कर देंगे कि m इज इक्वल्स टू tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 ऐसे। तो ये कितना आ गया भाई, -2 1 -1 4 - 3 = 1, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू -1 45 के लिए होता है। अगर ये नेगेटिव है तो इसे 180 माइनस कर दीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 180 माइनस 45 दैट इज tan 35। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो थीटा इज इक्वल्स टू 35। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो हम स्लोप पे बेस्ड है। देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पे आप डिराइव कर सकते हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आएगा। A line passing through x1, y1 and hk, if the slope of the line is m, show that। तो कुछ भी नहीं करना है, हमारे पास क्या है कि भाई हमारे पास एक लाइन है जिसका जो स्लोप दिया हुआ है वो m दिया हुआ है, और ये किससे पास कर रही है, ये पास कर रही है x1 y1 से एंड hk से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा स्लोप ऑफ AB, ठीक है, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m इज इक्वल्स टू y2 कितना है, k माइनस y1, और ये कितना है h माइनस x1। सिंपल, इसको इधर ले जाइए तो आंसर आ जाएगा m h माइनस x1 इज इक्वल्स टू k माइनस y1। देखो हमें यही प्रूफ करना है, k माइनस y1 इज इक्वल्स टू m h माइनस x1। तो उम्मीद करूंगा कि आप स्लोप को समझ गए होंगे और उस पर बेस्ड छोटे छोटे से क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं।